आज का टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री 9 से एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर 11 से एमसीक्यूज आएंगे दो, पेपर के अंदर दो एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, ठीक, 2 नंबर के। तो ये वह चैप्टर है जिससे दो एमसीक्यूज लिए जाएंगे और 26 के अंदर 6वां, 9वां, 10वां ये 26 में शामिल नहीं है। तो बाकी आने वाले सालों के लिए ये याद हो के अहम होंगे, कहीं ना कहीं बाद में आएंगे ये। तो 26 में ये नहीं होंगे, तो इनको सभी को आपको समझना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट जो है वो समझ के याद करनी पड़ेगी, रट्टे से ये नहीं आएगा आपको। सबसे पहला क्या है, विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, यानी कि तकरीबन कह लें हमेशा ही प्रेजेंट होता है, यानी कि मोस्टली प्रेजेंट होता है अलोंग विद कार्बन, कार्बन के साथ इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कौन सी ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तकरीबन कार्बन के साथ कौन सा एटम इनमें से मौजूद होता है? ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट, कहीं नहीं भी होता। तो इनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन में से कौन सा है ऑप्शन? तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है कार्बो हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इनको कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये जो है हाइड्रोजन है, इसका ऑप्शन सी। अब विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स का जिक्र कहां है? ये है प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन जो है अल्केन्स की, उस टॉपिक के अंदर अल्काइल हैलाइड का ये तीसरा मेथड है, उसके अंदर है ये। तो उसकी रिडक्शन से हम अल्केन्स बनाते हैं, तो ये है असल टॉपिक। तो वहां से ये इनमें मेंशन कोई नहीं है। आप इनमें से निकल और मैग्नीशियम जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एल्यूमिनियम तो कोबाल्ट तो है ही नहीं, एल्यूमिनियम कोबाल्ट नहीं है। अब इन दो में से कंफ्यूजन होगा, ठीक, मैग्नीशियम या निकल। तो ये निकल कंफ्यूज कर सकता है कि मोस्टली ये कैटलिस्ट के लिए तौर पर यूज होती है, लेकिन यहां वर्ड है रिड्यूस करने के लिए, क्या चीज है? मैग्नीशियम है। इसका जो आंसर है प्रॉपर वो है मैग्नीशियम। तो Mg है, निकल में कंफ्यूज नहीं होना। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इफ नेफ्था अंडरगोज अ कंबस्टन। अब कंबस्टन मतलब कह लें आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जलने का रिएक्शन कह लें, एयर की मौजूदगी में, जैसे CH4 का था। रिएक्शन इस साल आपने नहीं पढ़े तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो O2 के साथ रिएक्शन जो होगा वो कंबस्टन होता है आमतौर पर। सिंपल O2 के साथ आप रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन का वो याद कर ले। इफ नेफ्था अंडरगोज अ कंबस्टन, अब नेफ्था अगर कंबस्टन होगी, नेफ्था की अंडरगोज अ कंबस्टन रिएक्शन, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म। तो इससे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। अब नेफ्था जो है इसके अंदर अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों होते हैं, तो ये इसके प्रोडक्ट नहीं होंगे। हमने प्रोडक्ट देखना है कि कंबस्टन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो कंबस्टन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है CO2 एंड H2O, यानी कि अल्केन्स अल्कीन्स, बोथ अल्केन अल्कीन्स ये नहीं है, क्योंकि अल्केन्स और अल्कीन्स इसका पार्ट होते हैं इस मिक्सचर का। ये नेफ्था जो है ये लिक्विड मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो जब ये कंबस्टन इसकी होगी तो बिल्कुल न्यू जो है वो कंपाउंड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी कि कह लें कि जो आपके पास था हाइड्रोकार्बन वो उसकी ब्रेकडाउन हो गई कि CO2 और H2O में वो तब्दील हो गए, अलग कंपाउंड बन गए। नेफ्था से अल्केन्स अल्कीन्स वगैरह नहीं बनते, प्रोडक्ट नहीं बनते, ये इसका पार्ट होते हैं। तो ये एक तो कंफर्म हो आपको। वाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी अल्काइल प्रिपरेशन से है, इसका तल्लक भी किससे है? प्रिपरेशन का जो टॉपिक है, हेडिंग जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, वहां से है ये, इनडायरेक्ट कह लें आप। तो वाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर है एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। वाई, वाई का मतलब क्यों ये ऐसा होता है? अब इसका जो है ये कंफ्यूजन है, ये ऑप्शन ए और बी दो हैं यहां, तीसरा और चौथा तो है ही नहीं, ठीक। अब दो का कंफ्यूजन होगा आपको, कहीं जिंक वाला ऑप्शन मिल सकता है
लिखा हुआ। ठीक, अगर टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलें तो वहां टेक्स्ट बुक के अंदर ये ऑप्शन बनता है बी, एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी प्रोड्यूस की जाती है? एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है वहां बुक के अंदर, जिंक प्लस HCl, ठीक, तो बनता है ZnCl2 प्लस 2H, ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। ठीक, ये हाइड्रोजन का मतलब है एटॉमिक हाइड्रोजन, तो ये गिवन है बुक के अंदर। तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद जिंक HCl विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। रिडक्शन किसकी होती है? अल्काइल हैलाइड की। प्रिपरेशन का तीसरा मेथड, तो ये अगर कहीं जिंक वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाए तो वो यहां तो है दूसरा, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये देखें, ये क्वेश्चन लिखी हुई है बुक में। तो अगर कहीं जिंक आ जाए रिड्यूसिंग एजेंट तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिंक इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक 9th की जो है उसके मुताबिक ये बी ऑप्शन ही बनेगा इसका। ये बाकी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, क्लोराइड आयंस वगैरह, ये इनका कोई तल्लक नहीं है इनको रिड्यूस करने में। इसका जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो क्यों है कि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ये हमारी 9th की बुक के मुताबिक है। जिंक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप लगा दोगे, कहीं लगा मिले आपको, तो आप इसको करेक्ट माना जाएगा। अब जो है विच अल्केन, अल्केन बताना है कि कौन सा अल्केन है। इवॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट, इवॉल्व मतलब खारिज करना, इवॉल्व का मतलब ये आपको पता हो, मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा हीट कौन सा अल्केन खारिज करेगा। कब? व्हेन इट इज बर्न्ट विद ऑक्सीजन, जब इसको बर्न किया जाए ऑक्सीजन के साथ। तो कौन सा? ये इथेन है, प्रोपेन है। ठीक, एन ब्यूटेन। अच्छा, अब इनका ये इथेन है क्या, ये देख लें, इसका फार्मूला क्या है। इथेन दूसरे नंबर पे C2H6, ये C3H8, तो ये जो है दोनों, ये C4H10, ये भी C4H10। लेकिन ऑप्शन यहां आप जो है वो है इनमें से आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, प्रोपेन, तो नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा होंगे, वो इवॉल्व करेगा मोस्ट हीट। नंबर ऑफ कार्बन कहां ज्यादा है? C4, C4H10। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो ये एंड पे आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन एन ब्यूटेन जो है, इन दोनों का फार्मूला सेम है, आपको नजर आ रहा, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एन ब्यूटेन है। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्यों है, ये एंड पे वीडियो पे देख लेते हैं। तो छठा जो है ये 26 में नहीं है, वैसे अहम है। विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई अल्केन्स, अल्केन्स जो है नॉट, अब गौर करनी है आपने नॉट पे। अल्केन्स इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देते? ठीक, नहीं देते। विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई अल्केन। अब देखें, अल्केन के अंदर हर जगह क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड। तो यहां जो एडिशन रिएक्शन है ये नहीं देते। एडिशन रिएक्शन का तल्लक होता है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब के अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं जिनमें ये बॉन्ड हो, वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, अल्कीन और अल्काइन वगैरह। अल्केन जो है वो नॉट, कौन सा इनमें से रिएक्शन नहीं देते? सब्स्टिट्यूशन होती है, कंबस्टन होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्रैकिंग यानी कि हीट करने पे ब्रेकडाउन होती है, ये तीनों देते हैं, लेकिन ये वाला एडिशन रिएक्शन नहीं देते। ये वजह एक्सप्लेन कर दी कि ये सैचुरेटेड है अल्केन्स। ये आपको बेसिक इतना बच्चों को पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन होता है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, अनसैचुरेटेड में वहां एडिशन होती है और ये बॉन्ड कन्वर्ट होके टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। सिंपल, इतना याद रख लें आप। तो 7th क्या है? विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब धमाका। ठीक, कहां? इन कोल माइंस, कोल माइन के अंदर, कोयले की कान के अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लोजन के लिए? तो ये होता है मीथेन।
कोल जो है वो उससे प्रोड्यूस क्या होगा, कोल से प्रोड्यूस होगी मीथेन। तो इसका एक ही ऑप्शन है यही, इसमें बाकी किसी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीथेन जो है CH4 ये नेचुरल गैस का भी, कुदरती गैस या हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये उसका कंपोनेंट होता है मेन, CH4 मीथेन है इसका ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, विच प्रोडक्ट विल बी फाउंड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड। अब ये है इथाइल ब्रोमाइड, इसका फार्मूला ये गिवन है CH3Ci2Br। अब इसको सिंपल करके आप लिख लो C2H5Br, ऐसे ये बनता है C2H5Br, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा फॉर्म होगा, बनेगा प्रोडक्ट जब हम इथाइल ब्रोमाइड ट्रीट करें जिंक HCl के साथ। तो ये फिर प्रिपरेशन का अल्काइल हाइड्राइड का, प्रिपरेशन अल्काइल हाइड्राइड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड हेडिंग जो है प्रिपरेशन की, उसके रिलेटेड है ये। तो कौन सा बनेगा, CH3Ci2Br। तो यहां जो है Br ये रिप्लेस हो जाएगा, ये खत्म होकर यहां आ जाएगी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब आएगी यहां Br की जगह पे हाइड्रोजन जब आएगी तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 5 हैं तो 6 हो जाएंगी, और Br जो है ये कहां चले जाएगा, HBr बन जाएगा। ठीक, तो C2H6 बन जाएगा। तो इनमें से C2H6 कौन सा ऑप्शन है, तो ये C2H6 बनता है, ये ऑप्शन। ठीक, तो Br की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगी एक, तो CH3 ये ऑप्शन बनेगा करेक्ट जो है। ठीक, अच्छा अब जो है बाकी इनमें से कुछ नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इसका आपको पता हो, हेलोजेंस कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो क्लोरीन का रिएक्शन क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन, आयोडीन से आयोडीनेशन। तो एशनेशन जो सारे मिलते हैं आपस में। तो यहां आपने बताना है नॉट अ प्रोसेस, हेलोजेंस का रिएक्शन जिसके अंदर ना हो, नॉट इनमें से नहीं हो, जो हेलोजिनेशन कौन सा नहीं है, तो वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है ये इसका हेलोजेंस से कोई तल्लक नहीं है। तो क्रैकिंग क्या है, सिंपली कह लें कि हीट करने पे ब्रेक डाउन है, हीट करने पे ब्रेक डाउन है। ठीक, ब्रेक करना हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में। तो ये क्रैकिंग जो है फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। ठीक, तो ये है हेलोजिनेशन से क्रैकिंग का कोई तल्लक नहीं, इन तीनों का तल्लक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये क्रैकिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न प्रोपेन। प्रोपेन जो है इसको कंप्लीट बर्न करना है आपने, मुकम्मल तौर पर जलाने के लिए हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स लगेंगे, रिक्वायर होंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे, सिंपल इसकी आप लिख लें इक्वेशन। इसका हल क्या है, रट्टा मारने की बजाय C3H8 ये है प्रोपेन, प्रोपेन ये है, इसका हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो बनेगा क्या, कंप्लीटली बर्न करना है, मतलब कि कंबस्टनल रिएक्शन है, CO2 बनेगी और H2O। तो CO2 और H2O बनेगी कंबस्टन में। अब देखें यहां कार्बन के कितने एटम हैं, 3 हैं, तो यहां आप 3 कर दो। ठीक, अब यहां हाइड्रोजन के कितने हैं, 8, यहां H2 है तो यहां 4 कर दो, 4 2 बार 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन। ये 3 हो गए कार्बन के, यहां 3 यहां हो गए। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन के कितने बनते हैं, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके ये 6 बन जाएंगे यहां, और 4 यहां से। ठीक, 6 4 10 हो गए टोटल ऑक्सीजन के, तो ये 5 से 5 O2 हो गई। तो कितने मोल बन गए, 5। इसको बैलेंस करके इक्वेशन आप ये निकाल सकते हैं, ये आएगा इसका। और यहां तक तो ये एंड हो गया। अब जो बात हो रही थी एन ब्यूटेन, ठीक, और आइसोब्यूटेन, इनका जो था फर्क वो क्या था कि एन ब्यूटेन ऑप्शन क्यों है, क्योंकि सेम फार्मूला है, केमिकल फार्मूला अगर लिखा जाएगा सेम होगा। अब एन ब्यूटेन कैसे होता है, ये है एन ब्यूटेन कैसे बनेगा। इसको अगर हम बनाएं CH3 CH2 CH2 CH3,
ठीक, 3 3 6 हाइड्रोजन और ये 4 10, 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, ये हो गया एन ब्यूटेन का। अच्छा, अब आइसोब्यूटेन का फर्क क्या है? CH3 CH CH3 CH3, ये H3 9 होगा, ये 10वां हाइड्रोजन ये हो गया, 1 2 3 4 कार्बन होगा, C4H10। अब इनमें से ये ऑप्शन क्यों हमने चूज किया था एन ब्यूटेन का? इसलिए कि ये सीधी स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, ये स्टेबल है। ठीक, ब्रांच जो है ये ब्रांच लगी हुई है, स्टेबल है, यहां हीट कम इवॉल्व होगी, इससे ज्यादा होगी। ठीक, ये जो है हीट इससे ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रेट चेन है, लेस स्टेबल है ये इसकी निस्बत। सिंपल ये फर्क है, इसलिए एन ब्यूटेन ऑप्शन था, हालांकि ये फार्मूला दोनों का सेम निकल रहा था। तो ये यहां तक आपको सारा बेसिक समझ हो।